प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसकी विवेचना करें, ठीक है, इसकी विवेचना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 2019 में प्रश्न पूछा था फर्स्ट सिटिंग में। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चुंबक व कुंडली के बीच सापेक्ष गति करने के लिए किया गया यांत्रिक कार्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। वह यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा में परिणत होती है, अतः ऊर्जा न हो उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा, और न नष्ट होती है, ठीक है। ऊर्जा न हो उत्पन्न होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। इस घटना को ही लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपके एग्जाम में पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखें, ठीक है। ये प्रश्न 2013 और 2016 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अभी जो भी प्रश्न कराया जा रहा है ये 100% गेस क्वेश्चन है, ठीक है। आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए गेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे 100% आप लोग कंप्लीट कर लें, याद कर लें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित वाहक बल स्वयं उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, ठीक है। यही लेंज का नियम है, ठीक है, लेंज का नियम है, ठीक है। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का, यानी तीसरा नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रा लिखें। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रा लिखें, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा वेबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रा होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें वेबर भी लिखा हुआ है रहेगा, ठीक है। तो वेबर पर टिक करना है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के
का एसआई मात्रा वेबर होता है। अतः फाई बराबर बी डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ए कोस थीटा। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि चौथा नंबर है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये 2020 से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो भी प्रश्न करा रहे हैं 100% आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का, किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में स्वतः एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का भी आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपके एग्जाम में पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, भावर धाराएं क्या है, इनके दो अनुप्रयोग दीजिए। ठीक है, भावर धाराएं क्या है, इनके दो अनुप्रयोग दीजिए। ठीक है, 2013 में प्रश्न पूछा गया है और 2018 में भी, और दोनों फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, तो आइए 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किसी भी आकृति अथवा आकार के चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है अथवा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चूंकि ये धारा जल में धाराओं के समय चक्ररद्द होती है, इसीलिए इसे भावर धाराएं कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है, भावर धाराएं के दो अनुप्रयोग हैं। ठीक है, भावर धाराएं के कितने अनुप्रयोग हैं, तो दो हैं। ठीक है, तो पहला में हो जाएगा, किसी धारा मापी को रुद्ध दोहन बनने में, पहला हो जाएगा किसी धारा मापी को रुद्ध दोहन बनने में, दूसरा हो जाएगा विद्युत ब्रेक से। ठीक है, तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके आगे इधर समझ लीजिए, आप सभी को हमारे चैनल पर सभी विषयों का साथ तैयारी कराया जा रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैप्टर बाय चैप्टर सभी को प्लेलिस्ट बना करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप आसानी से सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं और 2024 एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और इसका PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और PDF भी अवश्य ले लें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।